हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, हम बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को लेकर। और अगर हम देखें कि अब तक क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, तो देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमने देखा कि देर आर थ्री फॉर्म्स, तीन फॉर्म्स को लेकर हमने बात करी थी। प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। और सबसे पहले हमने पोइट्री को स्टार्ट किया था। और पोइट्री में किस तरह से हमने नैरेटिव एंड नॉन नैरेटिव पोइट्री को देखा। फिर नैरेटिव पोइट्री में अगर बात करें तो हमने एपिक और बैलेड को देखा। उसके बाद जब नॉन नैरेटिव पोइट्री में हम आए तो फिर इसमें हमने सोनेट, लिरिक, है ना, ओड और काफ़ी सारे पोइट्रीज को यहाँ पर हमने देखा। तो आज के अगर लेक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रामा। ड्रामा को लेकर बात कर रहे हैं और उसमें हमने प्ले के दो टाइप को लेकर बात करी थी। द फर्स्ट इज ट्रेजेडी एंड सेकंड कॉमेडी। प्ले के दो टाइप हम देख रहे थे, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो ट्रेजेडी को लेकर हम बात कर चुके थे और ट्रेजेडी के अलावा हमने कुछ ड्रामा डिवाइसेस को लेकर भी बात करी है। आज के लेक्चर की अगर बात करें तो इसमें हम कॉमेडी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ के साथ अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किसको लेकर, कॉमेडी को लेकर। देखिए, कॉमेडी को लेकर बात करने वाले हैं। क्या होती है कॉमेडी? तो देखिए, कॉमेडी की अगर बात करें तो ये ऐसा फॉर्म है लिटरेचर का जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको लिखने का जो पर्पज होता है वो जो रीडर या फिर जो पाठक होते हैं उसको अम्यूज या फिर एंटरटेन करना, है ना। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो रीडर हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको अम्यूज करते हैं, उनको एंटरटेन करने का काम करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कॉमेडी इज जनरली डिफाइंड एज अ लिटरेरी वर्क। एक लिटरेरी वर्क है दैट इज रिटन टू अम्यूज और एंटरटेन अ रीडर। लिखने का जो मेनली पर्पज होता है वो रीडर को अम्यूज करना, अम्यूज या फिर उसको एंटरटेन करना। बोथ अम्यूज या फिर एंटरटेन, बोथ हैव सम मीनिंग। दोनों का मतलब एक ही है, मनोरंजन करना। तो इस पर्पज से कॉमेडी को लिखा जाता है। इस पर्पज से प्लेज में कॉमेडी को दिखाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ कॉमेडी के टाइप को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चार टाइप मेनली हम कॉमेडी में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से टाइप हैं इनकी अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉमेडी। ये चार टाइप की कॉमेडी हमें देखने को मिलते हैं। रोमांटिक कॉमेडी, वन इज रोमांटिक कॉमेडी। सेकंड की अगर बात करें तो सैटिरिकल कॉमेडी या फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, है ना। द थर्ड इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड फोर्थ विल डिस्कस सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये चार कॉमेडीज को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये फोर टाइप्स जनरली हमें कॉमेडी में देखने को मिलते हैं। रोमांटिक कॉमेडी, सैटिरिकल कॉमेडी जिसे हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहते हैं, थर्ड इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड द फोर्थ इज सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है उस तरह से हम बहुत सिंपली इसे समझ सकते हैं। बात करते हैं रोमांटिक कॉमेडी को लेकर। देखिए, रोमांटिक कॉमेडी की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसे हम देखें तो रोमांटिक कॉमेडी में अगर मास्टर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी की हम बात करें तो ये है आपके विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड मास्टर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रोमांटिक कॉमेडी से रिलेटेड। उनकी अगर बात करें तो ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तीनों के तीनों जो कॉमेडी प्ले हैं ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए। कोशिश रहे कि आपको याद रहे कि कौन सा यहाँ पर जो भी प्ले जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कम से कम वो तो आप याद रखें। तो तीनों को याद रखेंगे आप, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। एंड और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे
मास्टर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मास्टर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी विलियम शेक्सपियर। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट कॉमेडी को लेकर बात करते हैं, दैट इज सैटिरिकल कॉमेडी। ठीक है, सैटिरिकल कॉमेडी की अगर बात करें तो कॉमेडी का ये वो पार्ट है जहां पर के थ्रू सटायर, व्यंग्य व्यंग्य कसा जाता है, इस वजह से हम इसे सैटिरिकल कॉमेडी कहते हैं। यहाँ पर अगर मास्टर ऑफ सटायर की बात करें तो मास्टर ऑफ सटायर कहा जाता है किसको, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ सटायर। ये कुछ सैटिरिकल कॉमेडी के एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनमें अगर बात करें, अल्केमिस्ट, वोल्पन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, चारों की चारों जो सैटिरिकल कॉमेडीज है ये बेन जॉनसन के द्वारा ही लिखी गई हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। हो सके तो इन्हें आप याद रखें, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैनर्स तौर तरीके, है ना। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या होती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स? तो दिस टाइप ऑफ कॉमेडी satirizes the manners and affectation of social class। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हमें क्या चीजें देखने को मिलती है? देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर सटायर, व्यंग्य हमें देखने को मिलता है किस पर, द मैनर्स एंड अफेक्टेशंस ऑफ अ सोशल क्लास। एक सोशल क्लास के जो मैनर्स, जो तौर तरीके हैं, अफेक्टेशंस जो दिखावा है, उस पर सटायर, व्यंग्य हमें देखने को मिलता है किसमें, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। तो ये है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड इट इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये लिखा गया ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। The next is She Stoops to Conquer. The next one is She Stoops to Conquer. This one is written by Oliver Goldsmith. So this is comedy of manners, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। काफी इजी है, आपको याद रह जाएगा। सटायर्स, है ना, इन दिस टाइप ऑफ कॉमेडी satirizes the manners and affectations ऑफ अ सोशल क्लास। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो द नेक्स्ट इज सेंटिमेंटल कॉमेडी। अगला क्या है आपका, सेंटिमेंटल कॉमेडी है, जहाँ पर हमें सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें अगर स्पेशली हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ, देखिए this type of play is aimed at producing tears rather than laughter। इस तरह के जो प्ले होते हैं, किस तरह के, सेंटिमेंटल कॉमेडी, जिसमें हमें सेंटिमेंटल कॉमेडी देखने को मिलती है। इस तरह के जो प्ले होते हैं उनका जो एम, जो पर्पस होता है वो क्या होता है, एट प्रोड्यूसिंग टीयर्स रादर देन लाफ्टर। उसमें हंसी की बजाय उसका पर्पस होता है कि जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उसकी आंखों से आंसू छलके वो सेंटिमेंट हो जाए, है ना। द प्रोटैगनिस्ट ट्रायम्फेंटली ओवरकम्स द प्रोटैगनिस्ट। और जो प्रोटैगनिस्ट की अगर बात करें, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, मैन कैरेक्टर इन अ प्ले का जो मैन कैरेक्टर होता है वो हीरो हम कह सकते हैं। तो द प्रोटैगनिस्ट ट्रायम्फेंटली ओवरकम्स मोरल ट्रायल्स। और जो हीरो है वह बड़ी ट्रायम्फेंटली, बड़ी वीरतापूर्वक अपनी जो ट्रायल्स हैं, अपनी जो मॉरल ट्रायल्स हैं, कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पर वो क्या करता है, काबू पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर सेंटिमेंटल कॉमेडी में देखने को मिलती है। क्या होती है सेंटिमेंटल कॉमेडी? दिस टाइप ऑफ प्लेज एम्ड एट प्रोड्यूसिंग टीयर्स रादर देन लाफ्टर। यहाँ पर टीयर्स और the protagonist triumphantly overcomes
मोरल ट्रायल्स। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए प्ले के दो टाइप हमने बात करी, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसमें थर्ड हम बात कर रहे हैं ट्रेजी कॉमेडी को लेकर। ये थर्ड टाइप है ट्रेजी कॉमेडी। और ट्रेजी कॉमेडी की अगर बात करें, ट्रेजी कॉमेडी होता क्या है अगर हम इसको देखें तो ये ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिला जुला रूप ये होता है आपका ट्रेजी कॉमेडी। यहाँ अगर हम देखें तो द प्ले कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडी। ऐसा प्ले जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स हमें देखने को मिले वो होता है आपका ट्रेजी कॉमेडी। अब देखिए ट्रेजी कॉमेडी में अगर हम एक्शंस की बात करें तो इसमें जो एक्शंस हैं, द राइजिंग एक्शन, जो राइजिंग एक्शन होता है, जब एक्शन राइज कर रहा होता है, जब प्ले आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर आपको ट्रेजेडी देखने को मिलती है। और जब फॉलिंग एक्शन की बात आती है तो उसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। और जो प्ले का एंड होता है, जिस तरह से कॉमेडी का एंड हमें देखने को मिलता है डेनोमा, है ना, तो प्ले का जो एंड होता है वो इस फॉर्मेट में होता है डेनोमा। तो ये आपका ट्रेजी कॉमेडी, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। द प्ले कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, तो ये बात है। और इस तरह से ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने यहाँ पर देखी। एक मिनट आप इसे नोट करिए। ठीक है, आई थिंक आपने नोट किया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये ट्रेजी कॉमेडी के कुछ एग्जांपल हैं। इसमें अगर हम बात करें द टेम्पेस्ट, द विंटर टेल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, तो ये कुछ ट्रेजी कॉमेडी के एग्जांपल हैं और तीनों के तीनों हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा इनको लिखा गया। ठीक है, तो ये हमने इस पूरे अगर लेक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमने तो कॉमेडी को लेकर बात करी और उसके अलावा द थर्ड टाइप ऑफ प्ले ट्रेजी कॉमेडी को लेकर बात करी है। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली हम देख लेते हैं जो जो भी बातें हमने इस लेक्चर में करी हैं। तो आप आ जाइए फर्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं क्या क्या बातें हमने करी हैं। देखिए कॉमेडी को लेकर हमने बात करी, क्या होता है कॉमेडी, इसके बारे में बात करी। डेफिनेशन आपने जो बहुत ही अच्छे से देखी होगी। कॉमेडी इज जनरली डिफाइंड एज literary work. It's a literary work that is written to amuse or entertain a reader. Its purpose is to amuse or entertain a reader or audience. Entertain करना इसका main purpose होता है। There are four types of comedy. कॉमेडी के चार टाइप्स को लेकर हम बात कर चुके हैं। रोमांटिक कॉमेडी, सैटिरिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जिसे हम कहते हैं, और फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स को लेकर बात करी। एंड द फोर्थ इज सेंटिमेंटल कॉमेडी। दीज आर फोर टाइप्स दैट वी हैव डिस्कस, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट हमने बात करी रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी को लेकर हमने बात करी और इसमें हमने देखा कि मास्टर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज कॉल्ड विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को मास्टर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए चार रोमांटिक कॉमेडीज को देखा। ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी सैटिरिकल कॉमेडी को लेकर। देखिए सैटिरिकल कॉमेडी की हमने बात करी है कि इस तरह की कॉमेडी में सटायर हमें देखने को मिलता है। और मास्टर ऑफ सटायर की अगर बात करें तो बेन जॉनसन को मास्टर ऑफ सटायर कहा जाता है। ये बात हम कर चुके हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे जो काफी इंपॉर्टेंट है। द अल्केमिस्ट, वोल्फन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, दीज आर द एग्जांपल्स। और ये सारे के सारे जो कॉमेडी ऑफ सैटिरिकल कॉमेडी हैं ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए हैं। फिर आगे अगर हम बढ़े तो हमने बात करी किसको लेकर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्या होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स की अगर बात करें तो दिस टाइप ऑफ कॉमेडीज, ये जो टाइप है कॉमेडी का, इसमें
satirizes the manners and affectations of a social class. सोशल क्लास के जो मैनर्स और जो अफेक्टेशंस हैं उनमें उन पर हमें सटायर देखने को मिलता है। ये आप होता है आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स के कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड सी स्टूप्स टू कॉन्कर रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये हमने देखा। तो लास्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी को लेकर हमने बात करी। और ये जो टाइप है कॉमेडी का, यहाँ पर हमें जो ऑडियंस जो रीडर होता है वो जब इस तरह की कॉमेडी को पढ़ता है या फिर देखता है प्ले में, तो वो सेंटिमेंट हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं रादर देन लाफ्टर, हंसी के बजाय वो भावुक हो जाता है ना। तो ये है आपका सेंटिमेंटल कॉमेडी। और फिर इसके बाद हमने बात करी ट्रेजी कॉमेडी को लेकर, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ प्ले। प्ले का तीसरा टाइप जो कि ट्रेजेडी और कॉमेडी का एक मिला जुला रूप है, इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट वी कॉल ट्रेजी कॉमेडी। यहाँ पर ट्रेजी कॉमेडी में जब राइजिंग एक्शन की अगर हम बात करें तो जो राइजिंग एक्शन होता है वो देखने को मिलता है ट्रेजेडी। और जब एक्शन फॉल हो रहा होता है, फॉलिंग एक्शन की जब बात आती है, तो यहाँ पर आपको कॉमेडी देखने को मिलती है। और एंड ऑफ द प्ले का जो एंड होता है, जिस तरह से कॉमेडी का एंड हमें देखने को मिलता है, जिसे हम डेनुमा कहते हैं, उसी तरह से ट्रेजी कॉमेडी का एंड आपको देखने को मिलता है। और ट्रेजी कॉमेडी के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए तीनों ट्रेजी कॉमेडी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आई होप बातें आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ताकि कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी को लेकर हमने बात करी, और भी लिटरेचर में काफ़ी सारी बातें हम करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। और आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।